दोस्तों हमारी टीम देवभूमि गोरक्षा फाउंडेशन को ऊना अम्ब रोड पर एक नंदी महाराज मिले जिनके सींग के नीचे बहुत ही ज़्यादा गहरे जख्म थे और आंख भी लगभग मावा छोड़ रही थी। ऐसे में टीम ने सोचा क्यों ना रेस्क्यू किया जाए। फिर क्या था, हमारे सारे को एक्टर्स लग गए अपने काम पर और हमारे लीड एक्टर नंदी महाराज जी ने भी अपनी जगह ले ही ली थी। अब इंतज़ार था तो सिर्फ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब भी आ गए और उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि बहुत सोच समझ कर रेस्क्यू करना था ताकि नंदी महाराज किसी को चोट ना पहुंचा दे। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि डॉक्टर साहब नंदी महाराज को किसी तरह बेहोश का इंजेक्शन लगाए। लेकिन एक मिनट, ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने 1 सेकंड से भी कम समय लिया इंजेक्शन लगाने में। इसे कहते हैं कलाकार आदमी, एक्सपीरियंस्ड बंदा। डर के नंदी महाराज रोड पे तो आ गए, लेकिन शुक्र है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी पूंछ भी पहले कट चुकी थी। पास ही एक और नंदी महाराज खड़े थे जिनके मुंह में नाक में से रस्सी बंधी हुई थी, जो शायद उनके जख्मों का कारण बन सकती थी भविष्य में। हमने सोचा क्यों ना इनका भी रेस्क्यू साथ ही कर लिया जाए। तो डॉक्टर साहब ने लगाया कानों में फ़ोन और हाथ में इंजेक्शन। नंदी महाराज के आसपास घूमते रहे, लेकिन नंदी महाराज बहुत चालाक थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। यह सामने वाले नंदी महाराज ने इन्हें आंखों में सब कुछ समझा दिया था। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में नंदी महाराज निकल लिए। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे आगे नंदी महाराज, पीछे पीछे हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने फिर अपनी पोजीशन ले ली, इधर उधर देखने लगे, घूमने लगे और इधर नज़र हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही मौका मिला डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा तो दिया, पर वो ठीक से लगा नहीं और नंदी महाराज भी बड़े आराम से ये कहते हुए निकल गए, बच्चा समझाए क्या, नंदी हो नंदी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे दूसरे एक्टर नंदी साहब कहीं झाड़ियों में गुम हो गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगाए और ढूंढना बहुत ज़रूरी था। झाड़ियाँ काटनी शुरू की गई और साथ ही साथ इधर डॉक्टर साहब ने भी अपनी फिर से तैयारियां करना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद झाड़ियाँ काटते काटते हमें नंदी महाराज के दर्शन दोबारा हो गए। वो बीचों बीच बैठे थे और कहीं दूर महादेव जी ये सारा नज़ारा खुद देख रहे थे और हमारे पहलवान गब्बर जी कटी हुई झाड़ियों को काट काट के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। फिर क्या था, पूरी टीम निकल पड़ी रेस्क्यू के लिए। तैयारियां की गई, जख्म साफ किए गए नंदी महाराज के, पूरी तरह आंखों में फंसा हुआ मावा निकाला गया। लेकिन नंदी महाराज को इतने में फिर से होश आ गया और वह फिर से निकल लिए। बड़ी मुश्किल हो चुकी थी, सबको अपने अपने ज़रूरी कामों से जाना था और नंदी महाराज हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर नंदी महाराज का पीछा किया गया और इस बार सोचा गया नंदी महाराज को थोड़ा सा बांधा जाए, लेकिन गब्बर जी थक चुके थे। गब्बर जी ने कहा नंदी महाराज तो नहीं बैठ रहे हैं, एक काम करता हूँ मैं ही बैठ जाता हूँ। फिर हमारे डॉक्टर साहब को गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ी रस्सी और लपेट दी नंदी महाराज को और साथ ही पूरी टीम ने नंदी महाराज को रस्सी लपेट कर काबू किया और उन्हें ज़मीन पर बैठा दिया। पहले तो नंदी महाराज के जख्म को अच्छी तरह साफ किया गया। जख्म में पूरी तरह कीड़े भर चुके थे, अंदर तक सींग के नीचे पूरी तरह गल चुका था मांस। उस पूरे जख्मी एरिया को साफ किया गया। उसके बाद उनके सींग की पट्टी होनी थी, लेकिन उल्टा लेटा होने के कारण बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन आखिरकार किसी तरह उनकी पट्टी और दवाई कर ही दी गई। फिर उन्हें एंटीबायोटिक्स दिए गए और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और इसके साथ नंदी महाराज का रेस्क्यू पूरा हुआ। देवभूमि गोरक्षा के सेवा के प्रयास आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।